हेलो एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी 24/7। याद है ना पिछले कुछ क्वार्टर्स बंधन बैंक के बारे में लोग बोल रहे थे कि रिश्ता थोड़ा कमजोर हो रहा है। एसेट्स पे प्रेशर था और इन्वेस्टर्स थोड़े टेंशन में थे। लेकिन दोस्तों Q4 FY26 रिजल्ट्स ने सारे डाउट्स का बंधन तोड़ दिया है। बैंक ने इस क्वार्टर में ऐसी रिकवरी दिखाई है जैसे कोई साउथ इंडियन मूवी का हीरो इंटरवल के बाद एंट्री लेता है। नेट प्रॉफिट ने ऐसी छलांग मारी है कि एनालिस्ट भी हैरान हैं। बेसिकली बैंक ने अपने बैलेंस शीट की डीप क्लीनिंग कर दी है। तो आज हम देखेंगे कि क्या बंधन बैंक अब एक सेफ इन्वेस्टमेंट रिश्ता बना रहा है या अभी भी कुछ रेड फ्लैग्स बाकी हैं। चलिए शुरू करते हैं बंधन बैंक का फुल एनालिसिस। बंधन बैंक के Q4 FY26 फाइनेंशियल्स देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी। बैंक ने इस क्वार्टर में अपने नंबर्स को काफी बैलेंस किया है। नेट प्रॉफिट बैंक ने 530 करोड़ यानी 5.3 बिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर पिछले क्वार्टर यानी Q3 से कंपेयर करें तो प्रॉफिट 159.2% बढ़ गया है। प्रॉफिट बढ़ने का मेन रीजन है इनका क्रेडिट कॉस्ट कम होना। बैंक ने प्रोविजंस में कम पैसा डाला क्योंकि पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आने लगा है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये वो पैसा है जो बैंक लोन और डिपॉजिट के इंटरेस्ट के बीच में कमाता है। NII स्टैंड्स एट 28 बिलियन फॉर द क्वार्टर। निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका मार्जिन 6.2% पर है। बैंकिंग इंडस्ट्री में ये मार्जिन्स बहुत सॉलिड माने जाते हैं क्योंकि बंधन बैंक अभी भी हाई यील्ड माइक्रो लोन्स में बड़ा प्लेयर है। टोटल डिपॉजिट्स 1.66 लाख करोड़, अब 10% ईयर ऑन ईयर। कासा यानी करंट एंड सेविंग्स अकाउंट कासा रेशियो 29.3% है, जो दिखाता है कि रिटेल कस्टमर्स का बैंक पे ट्रस्ट अभी भी बरकरार है। ग्रॉस एडवांसेस यानी लोन्स बैंक ने टोटल 1.54 लाख करोड़ के लोन्स बांटे हैं। ईयर ऑन ईयर इसमें 12.6% की ग्रोथ दिखी है। बैंक की सबसे बड़ी जीत इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी में हुई है। ग्रॉस NPA 4.7% से गिरकर सीधा 3.3% पर आ गया है। नेट NPA सिर्फ 1%। प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक ने 71.1% कवर रखा है। मतलब अगर लोन डूबने का थोड़ा डर है भी तो बैंक ने उसके लिए पहले से बैकअप रेडी रखा है। बंधन बैंक के रेशियोज को समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ माइक्रो फाइनेंस का तड़का है। बैंकिंग एनालिस्ट की नज़र से देखोगे तो ये नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.1%, पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 0.4% था एंड 1.1% अभी है और 1% से ऊपर का ROA बैंकिंग में रिस्पेक्टेबल माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.5%, ये 3.2% यानी Q3 से जंप होकर डबल डिजिट्स में आ गया है। मतलब शेयर होल्डर्स के पैसों पर बैंक ने सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अराउंड 59.6%, बैंक अपने ऑपरेशंस पे खर्चा कंट्रोल कर रहा है। CARR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18%, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से ये काफ़ी ऊपर है। मतलब बैंक के पास नए ब्रांचेस खोलने और एक्सपेंशन करने के लिए फुल पैसा है। भाइयों, बंधन बैंक की फाइनेंशियल्स अब स्टेबल से ग्रोथ की तरफ मूव कर रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ गई है और NPA का भूत धीरे धीरे जा रहा है। अगले कुछ क्वार्टर्स में अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो ये स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए सुपर हिट हो सकता है। दोस्तों, नंबर्स तो देख लिए, पर असली मजा तो आगे की कहानी में है। बंधन बैंक अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, डोमिनेंस की प्लानिंग कर रहा है। इनका बंधन 2.0 विजन काफी क्लियर है। चलिए देखते हैं बैंक के 4 बड़े फ्यूचर अनाउंसमेंट्स। द 50-50 फॉर्मूला, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। बैंक ने अनाउंसमेंट की है कि वो अब अपनी माइक्रो फाइनेंस की इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं। इनका टारगेट है एक 50-50 रेशियो, मतलब आने वाले टाइम में इनका 50% बिजनेस सेफ सिक्योर्ड लोन्स, हाउसिंग, रिटेल, कमर्शियल से आएगा और बाकी 50% माइक्रो लोन से। रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ईस्ट टू एवरीवेयर, पैन इंडिया एक्सपेंशन। लोग बोलते थे कि बंधन तो सिर्फ वेस्ट बंगाल और बिहार का बैंक है, पर अब बैंक ने चुनौती एक्सेप्ट कर ली है। इनका प्लान है नॉर्थ वेस्ट और साउथ इंडिया में अपनी ब्रांच डेंसिटी बढ़ाना। सोचो, 73% नए कस्टमर्स अब नॉन माइक्रो सेगमेंट से आ रहे हैं। ये इशारा है कि बंधन अब पूरे इंडिया का बैंक बनने जा रहा है। डिजिटल ओवरहॉल, IT ट्रांसफॉर्मेशन। बंधन बैंक ने कंफर्म किया है कि वो अपने कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS को अपग्रेड कर रहे हैं। इनका गोल है 100% डिजिटल ऑनबोर्डिंग, मतलब लोन लेना हो या अकाउंट खोलना, सब कुछ आपकी उंगलियों पे होगा। इन्होंने IT में इतना इन्वेस्ट किया है कि अब ये किसी भी फिनटेक को टक्कर दे सकते हैं। 10 सिक्योर्ड फोकस, हाउसिंग फाइनेंस यानी ग्रो फाइनेंस की लेगेसी के साथ गोल्ड लोन्स और व्हीकल लोन्स, ये इनके अगले साल के हीरो प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। इनका टारगेट है अपनी सिक्योर्ड बुक को करंट 56% से भी ऊपर ले जाना। दोस्तों, अगर हम बंधन बैंक को दूसरे बैंक्स के साथ कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कौन सा बेटर है। प्रॉफिट ग्रोथ का तूफान। सबसे पहले नजर डालो क्वार्टर प्रॉफिट वार परसेंट पर, जहां HDFC बैंक 8% और ICICI बैंक 9% सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, वहां बंधन बैंक ने 68.02% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एनालिस्ट व्यू, इसका मतलब बैंक ने रिकवरी मोड में सबसे तेज रेस लगाई है। इस कंपैरिजन में सिर्फ इंडसइंड बैंक 125% इससे आगे है, बाकी सब लाइन में पीछे खड़े हैं। वैल्यूएशन, महंगा या सस्ता। बंधन बैंक का PE रेशियो 23.52 है, इंडस्ट्री PE सिर्फ 15.31 है।
इसका मतलब मार्केट बंधन बैंक को प्रीमियम दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में अर्निंग्स और भी फास्ट बढ़ेंगी। HDFC 15.84 और एक्सिस 15.18 से ये स्टॉक वैल्यूएशन में महंगा दिख रहा है। नेट प्रॉफिट का नंबर, क्वार्टरली प्रॉफिट 534 करोड़ है। माना कि ये ICICI 15,680 करोड़ के सामने छोटा है, पर ग्रोथ परसेंटेज में बंधन ने बाजी मार ली है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का भविष्य उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में छुपा होता है। बंधन बैंक की ये शीट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। FIIs वर्सेस DIIs, एक गया तो दूसरा आया। स्क्रीन पर देखो, FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स जून 2023 में 33.53% पर थे, लेकिन अब मार्च 2026 में गिरकर सिर्फ 22.07% रह गए हैं। लेकिन रुकिए, इनका बेचा हुआ माल गया कहाँ? नजर डालिए DIIs पर, यानी देसी पावर पर। इन्होंने जून 2023 के 12.40% से अपनी होल्डिंग बढ़ाकर सीधा 22.33% कर दी है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स जितना एग्जिट कर रहे हैं, हमारे देसी म्यूचुअल फंड्स उतना ही अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर्स का हाल। पब्लिक होल्डिंग दिसंबर 2024 में 21.32% की पीक पर थी, जो अब गिरकर 16.55% पर आ गई है। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लिया है, या फिर वीक हैंड से माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी DIIs के पास चला गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, क्राउड कंट्रोल। चेक कीजिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। दिसंबर 2024 में लगभग 8.6 लाख लोग थे, जो अब घटकर 7.1 लाख रह गए हैं। जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बढ़ती है, तो स्टॉक के भागने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, क्योंकि सस्ता सप्लाई मार्केट से खत्म हो रहा है। प्रमोटर्स ने मार्च 2026 में थोड़ी होल्डिंग कम की है, 39.74% से 38.98%। ये कोई बड़ा अलार्म नहीं है, पर नजर रखनी जरूरी है। बंधन बैंक के Q4 FY26 रिजल्ट्स और शेयर होल्डिंग डेटा का पूरा निचोड़ निकालने के बाद यहां हैं इसके प्रोज और कॉन्स, एकदम सीधी बात, नो बकवास स्टाइल में। प्रोज यानी फायदे की बात। प्रॉफिटेबिलिटी का रॉकेट, बैंक का नेट प्रॉफिट 159% QOQ बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतनी बड़ी जंप दिखाती है कि बैंक ने अपने खर्चे और लॉसेस को बहुत सही तरीके से कंट्रोल किया है। एसेट क्वालिटी में सुधार, सबसे बड़ा डर NPA यानी डूबता पैसा का था। ग्रॉस NPA का 4.7% से गिरकर 3.3% होना और नेट NPA का सिर्फ 1% रह जाना इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ है। बैंक की बैलेंस शीट अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही है। DIIs का फुल सपोर्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs ने अपनी होल्डिंग लगभग डबल यानी 12.4% से 22.3% कर दी है। जब बड़े देसी म्यूचुअल फंड्स भरोसा दिखाते हैं, तो इसका मतलब है उन्हें बैंक की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे ट्रस्ट है। सिक्योर्ड लोन का तड़का, बैंक ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। अब 56% लोन सिक्योर्ड है, यानी हाउसिंग, गोल्ड वगैरह। सिर्फ माइक्रो लोन्स पे डिपेंड ना रहना बैंक के रिस्क को काफी कम कर देता है। कॉन्स यानी थोड़ा संभल के। FIIs का कंटिन्यूअस एग्जिट, जहां DIIs खरीद रहे हैं, वहां FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बेच रहे हैं। उनकी होल्डिंग 33% से गिरकर 22% आ गई है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, तो थोड़ा प्रेशर बना रहता है। हाई वैल्यूएशन यानी PE रेशियो, स्क्रीनर डेटा के मुताबिक इसका PE 23.5 के पास है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन सिर्फ 15.3 है। मतलब स्टॉक सस्ता नहीं है, मार्केट आपसे हाई ग्रोथ की उम्मीद रख रहा है। अगर अगले क्वार्टर्स में थोड़ा भी स्लोडाउन आया, तो स्टॉक प्राइस नीचे गिर सकता है। प्रमोटर होल्डिंग में हल्की कमी, पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 40% से घटाकर 38.9% की है। ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर एक सैवी इन्वेस्टर के लिए ये हमेशा एक चेक पॉइंट होता है। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, भले ही बैंक एक्सपैंड कर रहा है, पर अभी भी इनका बड़ा बिजनेस ईस्ट इंडिया यानी बंगाल, बिहार से आता है। किसी भी रीजनल या पॉलिटिकल इशू का असर इनके बिजनेस पर जल्दी पड़ सकता है। तो भाइयों, सारा डेटा और सारी कुंडली खोलने के बाद अब वक्त है फाइनल वर्डिक्ट का। क्या बंधन बैंक आपके पोर्टफोलियो का बंधन बनने लायक है या नहीं? दोस्तों, बंधन बैंक फिलहाल एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में खड़ा है। अगर हम पिछले 2 साल की हिस्ट्री देखें, तो बैंक ने काफ़ी दर्द झेला है, लेकिन Q4 के रिजल्ट्स बता रहे हैं कि बुरा वक्त शायद पीछे छूट गया है। द ग्रीन फ्लैग रीजंस, क्यों खरीदें? क्लीन बैलेंस शीट, NPA का इतना कम होना, नेट NPA एट 1%, बैंक के लिए एक नई जिंदगी जैसा है। देशी इंस्टीट्यूशनल बाइंग, जब FIIs बेच रहे हैं और हमारे म्यूचुअल फंड्स DIIs दबाकर खरीद रहे हैं, तो समझ जाइए कि घर के लोगों को बिजनेस पे ज्यादा भरोसा है। डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस नहीं, अब हाउसिंग और रिटेल लोन्स इनकी ग्रोथ को स्टेबल बनाएंगे। द रेड फ्लैग रीजंस, क्यों बचे? वैल्यूएशन 23.5 का PE थोड़ा चुभ रहा है। मार्केट ने रिकवरी को पहले ही प्राइस इन कर लिया है, तो अब गलती की गुंजाइश कम है। कंसिस्टेंसी, एक क्वार्टर अच्छा गया है, पर क्या बैंक इसे अगले 3-4 क्वार्टर्स तक सस्टेन कर पाएगा, ये देखना बाकी है।
तो दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है, बंधन बैंक इज बैक इन द गेम। अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो रिकवरी स्टोरीज पे बेट लगाना पसंद करता है तो हर डिप पर इस पे नजर रखी जा सकती है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ और स्लो ग्रोथ चाहिए तो शायद HDFC या ICICI अभी भी बेटर ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों बंधन बैंक की कहानी अब डर से निकलकर दम पर आ चुकी है। रिजल्ट सॉलिड हैं, DIIs का सपोर्ट है, बस अब देखना ये है कि क्या ये मोमेंटम बरकरार रहता है। आपको क्या लगता है, ये बंधन लंबा चलेगा या इन्वेस्टर्स बीच में ही साथ छोड़ देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक का बटन ठोको और स्टॉक मार्केट की ऐसी ही इनसाइड स्टोरी के लिए निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।